हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 4.10 कंप्लीट करवाया था आप लोगों को। तो आज वो डिवाइड कैसे करते हैं, इससे पहले अगर आपको एडिशन में कोई प्रॉब्लम है, सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, राइट। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड। चलिए आज हम सिखाएंगे आपको डिविजन्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करते हैं। तो डिवीजन से सबसे पहले हमें क्या समझना है, रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल्स क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो, टू नंबर आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर्स इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। दो नंबर का रेसिप्रोकल निकालोगे और उसका प्रोडक्ट 1 आ जाता है तो हम उसे क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल कह देते हैं, राइट। सो अ रेसिप्रोकल इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एक रेसिप्रोकल को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, एक नंबर है a अपॉन में b, राइट। और इसका अगर उल्टा मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन में a। अब आप इनको प्रोडक्ट करो तो देखो a बाय b और इंटू क्या हो जाएगा, b बटे a। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या रिजल्ट आ गया, 1 आ गया। तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। अब ये हम कह सकते हैं a बटे b का जो रेसिप्रोकल है वो b बटे a है। क्यों? क्योंकि इनको जब हमने प्रोडक्ट किया तो 1 आया। यही तो कह रहा है ना, देखो ना, इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप ध्यान से याद करेंगे, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। या इसको हम दूसरा नाम, और रेसिप्रोकल इज ऑल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या आप इसको शॉर्टकट में MI भी कह सकते हैं ना। व्हाट इज MI? MI इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह सकते हैं। इसका जो प्रोडक्ट होता है ना वो 1 होता है, आप चाहे तो याद करके लिख ले, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 1 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखिए 3/4 है, इसका अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो 4/3 हो रहा है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, आप चाहो तो 1 लिख सकते हो। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, और 1/1 क्या हो जाएगा, ऐसे मान लो एक स्टेप और, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, सो 3/4 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, यानी 4/3 इज द रेसिप्रोकल 3/4। बात समझ आया? ठीक है। सो अब यहाँ पे कह रहा है वी कैन ऑल्सो से दैट 3/4 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 4/3। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स आपको दे रखा है। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ, यानी 2/7 का रेसिप्रोकल्स क्या लिखेंगे, तो सिंपल आ जाएगा। अभी हमने क्या बता था, जो इसका रेसिप्रोकल में आप ऐसे याद रखना, जो न्यूमरेटर होता है ना और जो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये 7 अपन में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। अब आप इसको चेंज कर दो, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर, तो ये इसमें चेंज हो जाता है और ये इसमें चेंज हो जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/5। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, रेसिप्रोकल आ जाएगा। देखो यही चीजें यहाँ पे किया है आंसर्स में, है ना। यहाँ पे देखो आंसर्स में किया हुआ है। तो चलिए इसी के बेसिस पे आपको दिया हुआ है आई कैन डू इट। क्या दिया हुआ है, आई कैन डू इट। तो चलिए इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच फ्रैक्शंस। तो हर एक फ्रैक्शन का आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल लिखना है। तो देखो 2/5 है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 5 है। तो हम क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर को ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर कितना है, 4, और डिनोमिनेटर कितना है, 7 है। तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4। ठीक है। ये देखो न्यूमरेटर कितना है, 1, और डिनोमिनेटर कितना है, 2 है। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो 2/1। आप अब चाहो तो इसको 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 में अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो। अब आप यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर कितना है, 6 है, डिनोमिनेटर कितना है, 7 है। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो आप यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे 6 लिखेंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये कितना है आपका, न्यूमरेटर 8 हो गया और डिनोमिनेटर कितना है, 9। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 9 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। तो ये तो आपको क्या था,
सिंपल फ्रैक्शन दिया जा रहा था और उस फ्रैक्शन को आपको क्या करना था, रेसिप्रोकल में चेंज करना था, जो बहुत आसानी से आप चेंज कर पाए, राइट। अगर मान लो इसी में आपको मिक्स फ्रैक्शन दे दे, जैसे मान लो 3 होल 1/2 दे दे, इसका रेसिप्रोकल अगर आपको कहे तो बच्चों देखो इसमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन को पहले आपको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। देखो 3 2 जा 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, तो 7 अपन में 2 आया। अब आप इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हो, तो इसका आप रेसिप्रोकल लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2/7 आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं आया। तो अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे दे, है ना, कैसे भी फ्रैक्शन में दे दे, तो पहले जैसे मिक्स फ्रैक्शन में तो पहले आप इसे इम्प्रॉपर में चेंज करो और इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद फिर उनका रेसिप्रोकल लिखो। क्लियर। तो आई होप आपको ये जो रेसिप्रोकल का जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।